हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 4.3 कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में करा दिए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। अब यहाँ पे आपके पास दो नंबर्स हैं जिनका आपके पास स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो 180 है, और जो स्मॉलर नंबर है उसका जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो 8 टाइम्स आता है लार्जर नंबर से। आपको दो नंबर्स निकालने हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7। लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड वाई। अब आपके पास क्वांटिटिक इक्वेशंस होती हैं, इसमें हम एक ही वेरिएबल में सॉल्व कर सकते हैं, बट हम स्टार्टिंग में दो वैल्यूज ले सकते हैं। देखिए कैसे। लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड लार्जर नंबर बी वाई। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या चीज़ गिवन है? डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स। हमें पता है कि y जो है वो आपका बड़ा है, देन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? 180। और इसकी सेकंड कंडीशन आपको क्या गिवन है? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है? x। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, इसे आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल्स टू 180। ये आपके पास मेन इक्वेशन आई है, और यही इक्वेशन है जो कि एक सिंगल वेरिएबल में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे अब आप सॉल्व करेंगे, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं और y की वैल्यू निकालेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप y कॉमन लेंगे, यहाँ से आप 10 कॉमन लेंगे, y प्लस 10 y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू आपके पास आती है y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आती है माइनस 10, और यहाँ से आपके पास आती है y इज इक्वल्स टू 18। अब ये जो वैल्यू है इसे आप रिजेक्ट कर देंगे। आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है? y इज इक्वल्स टू 18। एक वैल्यू तो आपके पास आ गई 18। अब आपके पास क्या था? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास था 8y। y आपके पास है 18, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12। hence the two numbers are are 12 और माइनस 12 एंड 18। एक नंबर आपके पास 18 है, दूसरा इन दोनों में से कोई भी एक है, तो टू नंबर्स आपके पास कौन कौन से बन जाएंगे? एटीन, 12 और 18 माइनस 12। तो ये आपके पास रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इसमें आपको क्या चीज़ गिवन है कि आपके पास एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम स्पीड की 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दें तो वो 1 घंटा कम लेगी जितना कि पहले ले रही थी, जिससे जितना पहले था उससे 1 घंटा कम हो जाएगा। आपको स्पीड निकालनी है ट्रेन की, तो स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन आपके पास क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर
टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 360 किलोमीटर। किलोमीटर्स। लेट यूनिफॉर्म स्पीड bx किलोमीटर पर आवर, और इंक्रीज स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी x+5। इंक्रीज स्पीड आपके पास हो गई x+5। अब आपको कंडीशन क्या गिवन है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमारे पास होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमारे पास है 360 किलोमीटर और स्पीड हमारे पास गिवन हमने एज्यूम की हुई है x, और जब हमने स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो 360 अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी x+5 हो जाएगी। अब वो 1 आवर जो है वो आप कहिए हम उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप समझ रहे हैं, जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो उसको टाइम कम लगेगा, और टाइम कम हो जाएगा तो उसमें 1 आवर प्लस कर देंगे, तब ये वाला और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, जब हमारी स्पीड बढ़ जाती है तो हमारा टाइम जो है वो कम लगता है। तो ये आपके पास पूरा क्या है, टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपके पास टाइम है, ये टाइम जो है वो कम हो गया, तो इसमें हमने 1 घंटा ऐड कर दिया जिससे कि वो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन बन गई, इसे आप सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। एलसीएम ले लेंगे हम इसमें। x² + 5x - 1800 is equals to 0. x² + 45x - 40x - 1800 is equals to 0. यहाँ से आप x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से आप 40 कॉमन ले लेंगे। x - 40 is equals to 0 and x + 45 is equals to 0. यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 40 और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी -45। -45 को आप निगलेक्ट कर देंगे, आपके पास जो x की वैल्यू है वो आपके पास क्या है 40। देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. अब यहाँ पे 2 वाटर टैप्स हैं जो इकट्ठा फिल करते हैं 9 3/8 hours में, दैट इज 75/8 hours,
और जो टैप है लार्जर डायमीटर, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. अब इसमें हम लेंगे लेट लार्जर पाइप फिल्स द टैंक इन x hours एंड स्मॉलर पाइप फिल्स द टैंक्स इन y hours. हम इसमें अलग अलग वेरिएबल्स ले रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन बनेगी वो हम एक ही वेरिएबल में बनाएंगे, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक ही वेरिएबल को यूज करते हैं. Let larger pipe fills the tank in x hours and smaller pipe fills the tank in y hours. Now the tank filled by the larger pipe, the tank filled by the larger pipe in 1 hour, 1 by x parts. The tank filled by the smaller pipe in 1 hour, 1 by y parts. 2 taps together can fill the tank in 9 3/8 hours. According to question, 1 upon x plus 1 upon y, ये हम 1 hour की बात कर रहे हैं. 1 upon x plus 1 upon y is equals to 1 upon 75 by 8 hours. Now smaller pipe takes 10 hours more than the larger tap. So y is equals to x plus 10. Now put this value of y in this equation. 1 upon x plus 1 upon x plus 10 is equals to 8 upon 75. Now this is your final equation. इसे आपने सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है. x की जो वैल्यू आएगी उसे आप इसमें पुट करेंगे तो आप y की वैल्यू निकाल लेंगे. अब इसको सॉल्व करने की सबसे पहले हम इसका लेंगे एलसीएम. टू एक्स प्लस 10 अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 75. टू एक्स प्लस 10 into 75 is equals to 8x x plus 10. अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 2x into 75 is equals to 150 plus 750 8x square plus 80x 8x square plus 80x minus 150x minus 750 is equals to 0.
8x² माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा 4x² माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं, ये आ जाएगा 4x² माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 4x कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 15। यहाँ से आप 25 कॉमन लेंगे, ये भी आ जाएगा आपके पास x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 4x प्लस 25 x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 25/4 और यहाँ पे x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15। तो माइनस 25/4 को आप निगलेक्ट कर देंगे, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 15। Therefore, larger tap takes 15 hours। x की वैल्यू 15 है आपके पास और y की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस 10 मीन्स 15 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 25। Larger tap takes 15 hours and smaller tap takes 25 hours to fill the tank। ये था रिजल्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का। Now next is question number 10. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. अब यहाँ पे हम ले लेंगे स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन भी x km per hour एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन भी x प्लस 11 km per hour। और इसमें हमें क्या चीज़ गिवन है, इफ़ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 km per hour मोर, एवरेज स्पीड इज़ मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द, आपने एवरेज स्पीड निकालनी है दोनों ट्रेन की। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लेट the speed of the passenger train be x km per hour, then the speed of express train be x plus 11 km per hour. Now according to question, again speed is equals to distance upon time, time is equals to distance upon speed। distance आपके पास कितना है 132 और स्पीड आपके पास है x। डिस्टेंस 132 है, स्पीड जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन की ज़्यादा है, वो है x प्लस 11। जब एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आपके पास ज़्यादा हो जाएगी तो टाइम कम लगेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे, तो ये दोनों जो है वो इक्वल आ जाएंगे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम,
132x, 132 multiplied by 11 is 1452 minus 132x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. वन 132x और 132x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. 1452 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0. अब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे. यहाँ से आप x कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 44, और यहाँ से आप 33 कॉमन लेंगे, यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0. x प्लस 44 x माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0. x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आएगी माइनस 44, और x माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आएगी 33. माइनस 44 को आप निगलेक्ट कर देंगे. स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, दैट इज 33 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज x प्लस 11 विच इज इक्वल्स टू 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर. x plus 11, 33 plus 11 which is equals to 44 किलोमीटर पर आवर. तो ये है सॉल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन. Sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two squares. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? Sum of the areas of two squares is 468 meter square. Difference of their perimeter, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और जो दो स्क्वायर्स हैं उन दोनों स्क्वायर्स के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है. आपने साइड्स निकालनी है दोनों स्क्वायर्स की. स्टार्ट करते हैं अगेन. अब इसमें दो स्क्वायर्स हैं तो दोनों स्क्वायर्स की जो साइड्स हैं वो आपको डिफरेंट लेनी पड़ेंगी. जैसे हम एक की एक्स और एक की वाई लेंगे, उसके बाद कंडीशन एक ही वेरिएबल में बनानी होगी और फिर उसे सॉल्व करना होगा. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. लेट द साइड्स of two squares be x meter and y meter. Now according to question, क्या चीज़ गिवन है आपको? सम ऑफ द एरियाज. एरिया हमारे पास क्या होता है? साइड स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468, और हम इसमें ज्यूम करते हैं जो x है दैट इज ग्रेटर देन y. Next is difference of their perimeter is 24. Difference of perimeters 24 मीटर. पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड. अब x बड़ा है तो 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है. इसमें से आप 4 को कॉमन ले लेंगे. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24.
ये 4 जो है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे y की, जो हमारे पास आएगा x माइनस 6। अब ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 432 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपने 2 जो है वो कॉमन ले लिया, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। आप इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा x माइनस 18, यहाँ से आपने 12 कॉमन लिया, ये आ जाएगा x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। नाउ x प्लस 12 x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस 12, x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18, इसे आप निगलेक्ट कर देंगे, x इज इक्वल्स टू 18 आपका रिजल्ट होगा। नाउ y इज इक्वल्स टू, अब y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 18 माइनस x, 18 माइनस सॉरी x माइनस 6, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 6 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 12। देयरफॉर द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स are 18 मीटर एंड 12 मीटर। तो ये सॉल्यूशन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का, जिसके साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।